कुछ सुनाई पड़ रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, बिहार हमारे देश की राजनीति में हमेशा एक परिवर्तनकारी भूमि रहा है। चाहे जेपी का आंदोलन हो, श्री रामलीला मैदान से, सॉरी, गांधी मैदान से, या उसके बाद भी कई ऐसे अवसर आए हैं। आडवाणी का रथ भी बिहार में रुका, लालू प्रसाद यादव। तो इस बार भी ऐसा लगता है कि पाटलिपुत्र की भूमि कुछ बदलाव तो लेकर आएगी। अब इसमें कई तरह की रणनीतियां एक साथ काम कर रही हैं। आमतौर पर नीतीश कुमार को पलटू बाबू, पलटू राम वगैरह कहा जाता है। मैं बड़ी विनम्रता से हर बार कहता हूं कि जितनी बार नीतीश कुमार पलटे हैं, उससे ज्यादा बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों मुद्दों पर पलटी मार चुके हैं। तो सबसे बड़े पलटू राम तो देश के प्रधानमंत्री। अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है कि उसको सपना आता है कि किसी तरह से बिहार में उसकी पार्टी की सरकार हो। अभी अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री ने, जो इस साझा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा ही था अटल जी के को याद करते हुए उनके जन्मदिन पर कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। ये सचमुच में एक बड़ी फांस है बीजेपी के कलेजे में चुभी हुई कि आजादी के बाद आज तक बीजेपी वहां अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। तो अब अवसर की तलाश है। नीतीश कुमार को साथ लेकर जैसे तैसे गठबंधन की सरकार उन्होंने फिर बनाई थी। अब नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर ज्यादा दिन ये साथ बना रहा तो उनकी अपनी पार्टी भी इस भारतीय जनता पार्टी के कीचड़ के तालाब में समा जाएगी। उनको ये खतरा दिखाई दे रहा। संयोग से अब जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, जिस तरह के आंदोलन हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मौका है। दोनों लोग मौके की तलाश में। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है बिहार के लोगों से और देश के लोगों से कि बिहार में छात्र छात्राओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो लाठी बरसाई जा रही है, उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार। रोजगार नहीं दे पा रहे तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है। और उनका जो प्रचार तंत्र है वो इस बात को बहुत आसानी से स्थापित करने की कोशिश करेगा कि बिहार और देश ये मान ले कि पिछले 2-3 सालों से, जब से नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है, जितने धतकर्म हैं उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। भले ही साझा सरकार में बीजेपी शामिल है और बीजेपी अपने आप को पाक साफ करके अलग खड़े कर दे। यही चुनौती नीतीश कुमार को दिखाई दे रही है कि ज्यादा दिन अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो इस साल जो 2 दिन बाद 2025 लग जाएगा, जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें उनकी नैया पार कैसे लगेगी। बीजेपी का साथ बनाए रखते हैं तो जो पिछड़ों का वोट बैंक है, आदिवासियों का वोट बैंक है, बाकी जो पीडीए वगैरह की बात होती है, उस सब में नीतीश कुमार को मुश्किल आ जाएगी। तो अब वे भी मौके की तलाश में किसी तरह ये साथ छोड़ा जाए। स्वाभाविक तौर पर दांव लगाने के लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव तैयार बैठे जी। तो अगले कुछ दिन बहुत निर्णायक होने वाले हैं बिहार के लिए। देखना यह है कि कौन पहले किसका साथ छोड़ता है। अमित शाह भी कह चुके हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव पार्टी तय करेगी या विधायक तय करेंगे, यानी नीतीश कुमार के नाम पर अभी से वे अपनी सहमति नहीं दे रहे। 7 बार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जहां तक मेरी जानकारी है। तो उनको अभी से दरकिनार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और चुनाव जैसे जैसे पास आता जाएगा, नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। अब देखना यह है कि वे अपनी तरफ से बीजेपी का साथ छोड़ते हैं या बीजेपी उनको गोल्डन शेक हैंड करके बाय बाय। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। बिहार में बहुत तेज, यहाँ दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, और अगर सारी चीज़ें अलग अलग हो चुकी हैं, सिर्फ सही दिनों का इंतज़ार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 14 जनवरी डेट भी दे रहे हैं, 14 जनवरी को नीतीश बाबू एनडीए छोड़ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। इसको कैसे देखा जाए और इसके बाद आगे क्या? पहले तो मैं अमलेंदु जी के एक शब्द पर तस्दीक करना चाहूंगा। उन्होंने बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। दुश्मन पार्टी का मुख्यमंत्री भी अगर दिल्ली आता है तो वो प्रधानमंत्री से मिलता है। अमलेंदु जी, बिल्कुल सही शब्द आपने प्रयोग किया है। 2014 से पहले विपक्षी पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता था, विपक्षी दल का मुख्यमंत्री कहलाता था, लेकिन 2014 के बाद अमृतकाल
लागू हो गया है देश में। इसलिए जिन राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, यानी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वे राज्य, वहां की जनता, वहां का दल, वहां का मुख्यमंत्री सब दुश्मन समझे जाते हैं। इसलिए अमलेंद्र जी ने सही कहा कि दुश्मन पार्टी का मुख्यमंत्री भी आता है तो मिलता है। रेवंत रेड्डी भी दिल्ली आते हैं तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, स्टालिन भी मिलते हैं। नीतीश कुमार का इस वक्त इस मौके पर न मिलना बहुत कुछ अनकहा कह गए। राजीव जी, थोड़ा बिहार पर, पटना के रंगमंच की बात करेंगे, फिर दिल्ली के रंगमंच पर आए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बिहार में अपना मुख्यमंत्री न बना पाए बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कांटा है, बहुत बड़ी फांस है। वो भी तब जब नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा ने इन 10 सालों में तमाम राज्यों में तोड़ फोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, अपने सहयोगी और घटक दल ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटी, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, इन सब की मदद से कई राज्यों में सरकारें बनाई और बिगाड़ी। महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा स्वर्णिम उदाहरण है जी। इतने सारे औजारों के बावजूद बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं। और देखिए, मजा तो देखिए आप, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कसम खाई थी, गंगा जली उठाई थी कि वे पगड़ी नहीं पहनेंगे। बिहारी कोई दूसरा शब्द है उसके लिए, मराठा में उसको पाग कहते हैं, पाग, और हम लोग पगड़ी भी कहते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश वगैरह। उन्होंने कहा था जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटा लेंगे तब तक पगड़ी नहीं पहने। उन सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के मातहत उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो ये कई लोगों के दर्द और पीड़ा हैं जो घनीभूत होकर दिल्ली पहुंचते हैं। अब हम आते पटना के रंगमंच से अगले दृश्य पर। अगला दृश्य आएगा दिल्ली के रंगमंच। लुटियन जोन्स में बड़ा रंगमंडल सजेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन में से निकलना सिर्फ बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं करेगा राजीव। हम सब जानते हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी की इस वक्त की जो एनडीए सरकार है, वो जिन 2 पायों पर टिकी है उसमें से एक मोटा पाया नीतीश कुमार जी। तो अगला जो दृश्य मंचित होगा वो दिल्ली में होगा। आपने 14 जनवरी की तारीख बताई है, जिसने भी बताई है लोग लिख ही रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर। हम और आप नहीं जानते किस तारीख में पटना के रंगमंच पर पटाक्षेप होगा और अगला दृश्य यहां मंचित होगा। लेकिन जो कुछ पटना में होगा उसकी अनुगूंज, उसकी धमक दिल्ली में सुनाई देगी और साथ लोक कल्याण मार्ग के कान के पर्दे फट जाएंगे। जिस दिन पटना में नीतीश कुमार एनडीए से बाहर आएंगे, उसके बाद दिल्ली में अपनी सरकार को बचा पाना मोदी शाह के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी और कठिन चुनौती। उसके बाद हो सकता है वो ऑपरेशन लोटस चलाएं, नीतीश कुमार के सांसदों की खरीद फरोख्त कर लें, लेकिन वो कई दृश्य ऐसे आएंगे जो हर दिन बदलते जाएंगे। तो मुझे लग रहा है मोदी शाह की चिंता बिहार से भी ज्यादा दिल्ली को बचाए रखते। उनकी चिंता यह है कि अगर नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, बिहार में सरकार जाती भी रही, तो दिल्ली में सरकार को कैसे बचाएं। उसके लिए फायर फाइटिंग, उसके लिए चौकियां बनाने का इंतजाम, ये सारे औजार अभी से पहले किए जा रहे होंगे कि कैसे पटना में जो कुछ होगा उसकी धमक यहां तक आने से रोकी जाए। उसके लिए कुछ साउंड प्रूफ बैरियर बनाए जा रहे होंगे, जिसमें दल बदल भी है, ईडी सीबीआई है। नीतीश कुमार को भी कोई चिट्ठी दिखाई जा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई फाइल दिल्ली में नहीं हो, तो कोई फाइल पलटकर दिखाई जा सकती है। तो ये नजारे अगले एक पखवाड़े तक देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पटना में जो होगा उससे दिल्ली को कैसे बचाएं। जी जी बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को, उनकी टीम को के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि